मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पाठ करेंगे श्लोक संख्या 26 से। ओके, स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक हमने देखा अध्याय 1 में किस प्रकार शौनकादि ऋषि ने प्रश्न पूछे थे, और संक्षिप्त रूप से उत्तर सूत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय में दिया था। तीसरे अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार सभी अवतारों के स्रोत हैं भगवान कृष्ण, और उनका वर्णन किया था, और अंत में श्रीमद् भागवत का गुणगान किया था। अब चतुर्थ अध्याय में हम देख रहे हैं कि भगवान भागवत का इतिहास क्या है, श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में। तो क्यों श्रीमद् भागवत बोली गई व्यासदेव के द्वारा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो व्यासदेव द्वारा ग्रंथ का प्रणयन, प्रणयन मीन्स शुरुआत हुई थी वेद से। वेद का विभाजन हुआ था, और विभाजन करके विभिन्न विद्वानों को वेद को सौंप दिया था व्यासदेव जी ने। और फिर पांचवा वेद, जिसको इतिहास और पुराण कहते हैं, अल्पज्ञों के लिए वेदों को सुगम बनाने के लिए उन्होंने पुराण और इतिहास को दिया था। तो हमने कल देख लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 26 है। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। वैष्णव और गुरु वर्गों के आशीर्वाद से जो कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। एवं प्रवृत्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजा सर्वात्मने
सर्वात्मकेन अपि यदा न अतुष्य हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। मतलब मन, जो उत्साह होना चाहिए था, जितने कार्य किए उन्होंने, तो उनको उतना उत्साह मन में नहीं आया। तो यहाँ से पिक्चर का एक नया मोड़ आने वाला है। भागवत की शुरुआत का बहुत विशेष अंग है। भागवत की रचना हुई तो यहाँ पर बताया है कि इतना कुछ लिखने के बाद, इतना कुछ शास्त्रों का संकलन करने के बाद, उसका उद्देश्य था कि भौतिक जीवन में पड़ी जीवात्माओं की मदद करना। लेकिन स्वयं व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। यह कैसे हो गया? यहाँ से अब मोड़ शुरू होगा, जहां पर श्रीमद् भागवत की आवश्यकता सामने आएगी। तो आगे देखते हैं। अभी तक वेद पुराण की चर्चा हुई, अब भागवत का नींव रखा जाएगा। न अति प्रसीद हृदय सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्क्यन् विविक्तस्था इदं च उवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतोष रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन वो कुछ कहते हैं। तो जब भी भौतिक व्यक्ति को असंतुष्टि होती है, तो बाहर कारण ढूंढता है कि किसने मुझे दुख पहुंचाया, दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता है। लेकिन एक अध्यात्मवादी के अंदर क्या होता है? वह स्वयं के अंदर ढूंढता है। मेरी असंतुष्टि का कारण मैं स्वयं हूं, वो ऐसा सोचता है। मैंने ऐसे क्या गलती की जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। यह भी बहुत शिक्षाप्रद बात है हमारे जीवन में। कोई भी कठिनाई आती है तो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन व्यासदेव ने ऐसा नहीं किया। व्यासदेव क्या करने लगे? स्वयं के हृदय को टटोलने लगे कि मैंने ऐसी क्या गलती की है जिससे मेरा हृदय तुष्ट या संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ से व्यासदेव बहुत विचार कर रहे हैं कि मैं ऐसी क्या गलती किया है। मैंने इतना सब कठिन परिश्रम किया, लेकिन क्या रह गया मुझसे कि मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। यह एक सच्चे ऋषि मुनि की पहचान है, जो दूसरे के ऊपर अपनी असंतुष्टि का ठिकरा नहीं फोड़ते, वरन अपने हृदय में स्वयं तलाश करते हैं। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवग्नया मानिता निव्यलीकेन गृहीतं न च अनुशासनम् भारतव्यापदेशेन हि आम्नायार्थ च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिः अपि उत। क्या बोलते हैं? मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या डम्बर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य अर्थात द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो बताइए, विद्वानों के लिए भी दिया है, ज्ञानियों के लिए भी दिया है, स्त्रियों के लिए दिया है, शूद्र, अन्य, द्विज बंधु, सबको एक एक कैटेगरी के सबके लिए धार्मिक शास्त्र का प्रतिपादन व्यासदेव जी ने किया है। तो वे अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को माप रहे हैं कि मैंने क्या आध्यात्मिक जीवन का ठीक से अनुशीलन किया कि नहीं किया। मैंने कठिन व्रत तो पालन किए, मैंने वेदों का अनुसरण भी किया, मैंने गुरु तथा यज्ञ विधि की यथावत पूजा अर्चना भी की, उनको सम्मान दिया,
मैंने अपने जीवन में अनुशासन की भी पालन की, और मैंने तो दूसरों की मदद करने के लिए महाभारत इत्यादि ग्रंथ का भी संकलन किया। तो कहाँ मुझसे चूक हो गई? इस प्रकार व्यासदेव स्वयं का परीक्षा कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार से अपने जीवन में अनुशासन, व्रत, गुरु आज्ञा सब पालन करते हुए व्यासदेव जी ने समग्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न किए, और इस प्रकार से वह अपने आप को ही परीक्षा करते हुए आगे विचार करने लगे। तथापि वत् मे देह्यम ही आत्मा च एवात्मना विभो असंपन्नम इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमम्। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। तो वेदों का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। सभी ज्ञान के स्रोत वेद हैं, होते हैं, और इस संपूर्ण ज्ञान, वेद के ज्ञाता और संकलन करता, जो पूर्ण रूप से वेदों को जानते थे, ऐसे ज्ञानी व्यासदेव यह बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी मेरा हृदय अपूर्ण क्यों है, मेरे हृदय में खालीपन क्यों है। यह विचार व्यासदेव कर रहे हैं। तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हालांकि वेदों में संपूर्ण जानकारी है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि हम भौतिक जीवन से उठकर हम आध्यात्मिक स्तर पर जाएं। चरम उपलब्धि आध्यात्मिक है। अगर वह आध्यात्मिक चेतना में हम नहीं बढ़ पाएंगे तो वेद पाठ का अर्थ क्या रहेगा। तो इस प्रकार से व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन अपूर्णता मेरे हृदय में है। तो इसका अर्थ है कि मैं ठीक प्रकार से वेदों के प्रयोजन को नहीं समझ पाया। क्या बोलते हैं? किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ते एव हि अच्युत प्रिय। सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो अब वह अपने असंतोष का अनुमान स्वयं लगाते हुए इसका कारण ढूंढ रहे हैं कि संभावना यह है कि हो सकता है भागवत धर्म का अर्थात शुद्ध भक्ति का ठीक प्रकार से ज्यादा मैंने गुणगान नहीं किया, जो परमहंस भक्तों को प्रिय है। परमहंस मतलब, हंस का अर्थ होता है जो पानी के अंदर आप दूध मिला दें तो हंस के अंदर यह गुण होता है कि केवल दूध दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो परमहंस कौन होते हैं? वह भक्तों को बोला जा रहा है जो भौतिक संसार में रहते हुए भी केवल आध्यात्मिक चेतना को अपनाते हैं, भौतिक विषयों को छोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, तो ऐसे जो परमहंस होते हैं उनको प्रिय वस्तु क्या है? भागवत। क्योंकि भागवत में कोई भी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं है। तो ऐसे परमहंसों को जो भागवत प्रिय हैं, और अच्युत भगवान कृष्ण जो प्रिय हैं, ऐसे भागवत धर्म का मैंने ठीक प्रकार से निरूपण नहीं किया, इसलिए शायद मेरा हृदय संतुष्ट नहीं। तो यहाँ पर विशेष पॉइंट बोल रहे हैं, इसको आप मार्क करके रख सकते हैं। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक, आपको कर्सर दिख रहा है, जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव स्वयं संतुष्ट हो सकेगा। यानी कि असंतुष्ट व्यक्ति कब होता है? जब वह अपने स्वभाव से दूर चला जाता है। जीव का स्वभाव है कृष्णेर नित्य दास, जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जिस प्रकार जलचर पशुओं का, जैसे जलचर जीवों का, मछली का स्वभाव है जल में विहार करना, उस मछली को जल से बाहर निकाल देंगे तो वह किसी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण के नित्य सेवा करना।
अगर वह सेवा से दूर चला जाएगा तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और यही मुख्य गैप है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वह भगवान की सेवा में संलग्न नहीं है। जब वह सेवा की दशा में स्थित हो जाएगा नेचुरली, तब तक व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन एक और शिक्षाप्रद बात यह है कि व्यास देव ने ऐसा नहीं कि स्वयं ने स्वयं का इलाज कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी तक इतने सारे तात्पर्य में पढ़ते आए कि प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक परंपरा, तो व्यास देव भी उसका पालन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वयं ने गलती सोच ली और यह हो सकता है और मैंने भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया और भागवत लिखना शुरू कर दिया, नहीं। वे इंतजार करते हैं। नारद मुनि के आने के बाद उनसे जब उन्होंने श्रवण किया, तब उसे उनकी समस्या के समाधान की पुष्टि हुई कि हाँ यही समस्या थी, और फिर उसके अनुरूप उन्होंने कार्य का प्रारंभ किया। अगला श्लोक कहते हैं। तस्यैवाखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदाभ्यागात् आश्रमं पाकुदाहृतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो जैसे ही इस प्रकार से विचार कर रहे थे और यह पश्चाताप कर रहे थे कि इस प्रकार से भागवत धर्म का पालन नहीं किया हमने, तो बहुत सारे शब्दों में यह बात हुई है कि प्रमाणिक शिष्य को प्रमाणिक गुरु की संगति प्राप्त होती है जब वह आध्यात्मिक जीवन को लेकर के गंभीर होते हैं। तो जैसे ही उनके आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या आई, गुरु उनके सामने आकर के खड़े हो गए। तो हम लोग कई बार बोलते हैं हमें कैसे गाइड गाइड मिलेंगे, कैसे हमको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे हमें गुरु का सानिध्य मिलेगा। तो हम जितने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होंगे, गुरु अपने आप उतना हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जब हम आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं होते हैं, तो गुरु की उपस्थिति को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जितना आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, जिस प्रकार प्रभुपाद बोलते थे कि मैं अपने गुरु से कभी भी अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके आध्यात्मिक गंभीरता चेतना इतनी ऊंची थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा तैयार होते थे उनकी मदद करने के लिए। तो इस प्रकार व्यासदेव एक प्रामाणिक शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे ही इस प्रकार से उनके गंभीर अश्रुओं को भर करके पश्चाताप करते हैं, नारद मुनि सामने प्रकट हो जाते हैं। तो एक भक्त हैं हमारे यहाँ भी, जिन्होंने एक स्कूल खोला था। गुरु महाराज से बात कर रहे थे, तो उन्होंने उस भक्त से पूछा कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है। तो भक्त ने बोला कि महाराज ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, ज्यादा लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो गुरु महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल पढ़ता है जाता है। तो उन्होंने कोई दूसरे स्कूल का नाम लिया। तो गुरु महाराज बोले, जब आपका ही बच्चा अपने स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके स्कूल से आप ही संतुष्ट नहीं हैं। तो व्यास देव इतने सारे ग्रंथ को लिखा, वे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। तो जो अद्वैतवादी हैं, जो बड़े बड़े वेदों को पढ़ते हैं, जो अलग अलग पुराणों को उठा करके व्याख्या करते हैं और अपने शब्दों की डींगे हाँकते हैं, तो ऐसे अद्वैतवादी कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? जब लिखने वाला खुद संतुष्ट नहीं है, पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट होगा? तो इस प्रकार व्यासदेव स्वयं के उदाहरण से समझा रहे हैं कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान कब तक अधूरा है, जब तक हम श्रीमद् भागवत का श्रवण ना करें। आगे देखते हैं। अ, तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनि पूजयाम आस विधिवत नारदं शूरपूजितम्।
श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। कैसे उनका वेलकम कर रहे हैं। तो सूर पूजितम, नारद मुनि कौन है? देव ऋषि। सूर का अर्थ होता है देवता, सूर पूजितम का अर्थ हुआ देवताओं के द्वारा भी पूजित जो नारद मुनि हैं उनका आगमन होता है। और जब उनका आगमन होता है तो तुरंत व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो जाते हैं। तो इस सम्मान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसे ही गुरु या वरिष्ठ भक्त हमारे सामने आए हम सम्मान पूर्वक खड़े हो जाएं। और यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। क्यों? क्योंकि उनके गुरु कौन है? उनके गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और गुरु ऐसे भी साधारण व्यक्ति नहीं होते। तो गुरु की पूजा या तो ब्रह्मा जैसे बताई गई है, जैसे हमारे आचार्य एक स्टेप और आगे बताते हैं, क्या बोलते हैं? साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्रे, हम लोग मंगल आरती में गाते भी हैं। तो सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान जैसा सम्मान गुरु को देना चाहिए। तो जैसे ही नारद मुनि आए व्यासदेव सम्मान पूर्वक खड़े हो गए और यथावत उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्म हैं वो ब्रह्मा भगवान के भक्त हैं, और उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि के शुरुआत में भगवान स्वयं ने ब्रह्मा को यह भागवत ज्ञान दिया था, जो चतुश्लोकी भागवत के रूप में हम द्वितीय स्कंद में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रह्मा ने वह ज्ञान नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने वही भागवत ज्ञान व्यास देव को देंगे। तो इसलिए यह परंपरा, भागवत परंपरा, भगवान स्वयं से शुरू हुई और ब्रह्मा जी के प्रथम शिष्य नारद, यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जैसे सम्मान नारद मुनि का व्यास देव ने किया। तो इस और व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, भले ही उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ लिखा था और इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की थी कि वेदों को समझने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की, क्योंकि वेद में जो चीज है वो इस प्रकार नहीं है कि लोग उसको समझ सके। तो उन्होंने क्या किया, पुराणों के माध्यम से बताया। पुराण क्या है? पुराण है केस स्टडी। केस स्टडी का के माध्यम से समझाया कि वेदों की चीजें कैसे जीवन में लागू करनी है। जैसे मान लीजिए कि टीचर है, टीचर ने क्या समझाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो टीचर ने एक फॉर्मूला दे दिया, लेकिन उसको अपने जीवन में कैसे लागू करना है? जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिक्स में होते हैं, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो एक फॉर्मूला है, लेकिन इसको लागू कैसे करना है? जब आपको कोई उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की दूरी उसने 1 घंटे में तय की, तो उसकी स्पीड कितनी होगी आपको लगेगा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय यूज करना है। और कैसे यूज करना है? इसी प्रकार जो वेदों में मंत्र दिए हुए हैं वे एक सूत्र में हैं, तो उनकी केस स्टडी अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है, यह हमें पुराण समझाते हैं। प्रैक्टिकल जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें कैसे इसका प्रयोग करना है, तो यह पुराणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना अच्छे से उन्होंने लिखा, इतनी अच्छी ग्रामर, इतने अच्छे व्याकरण, इतने अच्छे छंदों में उन्होंने लिखा, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ? तो वास्तव में सब कुछ सही होने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई पेंटर होता है, पेंटर पेंटिंग करता है, अगर नॉर्मल व्यक्ति देखे तो नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा कि बहुत सुंदर पेंटिंग है, लेकिन अगर पेंटिंग में कोई कमी है तो
केवल पेंटर ही पता लगा सकता है। और पेंटर का मन संतुष्ट नहीं होता जब तक कि उसमें कोई कमी रहती है। तो भले ही कितनी ही अच्छी पेंटिंग बना ले, तो सब लोग उसकी प्रशंसा तो करेंगे, वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है, लेकिन पेंटर को लगेगा इसमें कुछ तो कमी है, मैंने उतने अच्छे से इसमें नहीं बनाया जितना होना चाहिए था। उसी प्रकार वेद व्यास जी ने अनेक शास्त्र लिखे, लेकिन क्योंकि वे उनमें परफेक्ट थे, उनको पता है कि कुछ चीज इसमें मिसिंग है, कुछ तो रह गया है इसमें जो होना चाहिए। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वही इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं की थी, जो वास्तव में आत्मा को संतुष्ट करने वाली है। इसलिए उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान की चर्चा नहीं करेंगे तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होती। व्यासदेव जी ने भक्ति की चर्चा तो की, महाभारत में भी भक्ति है, भगवत गीता में है, लेकिन वह बाह्य रूप में है, वह छुपे हुए रूप में है। वह कहाँ पर आती है? यहाँ पर लड़ाई चल रही है, भीष्म पर्व में गुप्त रूप से उन्होंने भक्ति डाली। तो वैसे सारे ग्रंथ सब में भक्ति छुपी हुई है, लेकिन वह गुप्त रूप में है, डायरेक्टली ओपनली उन्होंने भक्ति की चर्चा नहीं की। तो कहीं पर बोला गया है यह करना है, कहीं पर बोला गया वह करना है, बोला भक्ति करना है, तो लोग क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं, या उनको एक विकल्प देख सकते हैं कि हाँ देखो यहाँ पर बोला भक्ति करना है और यहाँ पर बोला कि नहीं नहीं भक्ति नहीं, परिवार को पालना है, ये सबसे श्रेष्ठ है। कभी नहीं नहीं, अपने देश के लिए रक्षा करना, देश की रक्षा ही सबसे श्रेष्ठ है। तो लोग क्या करेंगे? भक्ति भी करेंगे और उसी के तरह समझ लेंगे कि भक्ति का विकल्प और भी है, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो उन्होंने भागवत धर्म की व्याख्या नहीं की थी, जिसके बारे में अनेक परमहंस बताते हैं कि हम देखते हैं कि जब उन्होंने भागवत पुराण की रचना की तो उसमें पूरे भागवत धर्म यानी भक्तों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, भक्तों का धर्म क्या है, भक्ति को कैसे प्राप्त करें, उसकी चर्चा हुई है। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा। बचपन से ही जो भागवत धर्म है उसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार अनेक जितने भी यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महाराज निमि, नवयोगेंद्र संवाद, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, चित्रकेतु, ऋषभदेव और यमराज का जो उपदेश है वो, यमराज का यमदूत के साथ में भगवान की महिमा बताना, तो इन सब में भागवत धर्म की चर्चा हुई है। तो श्रीमद् भागवत में ही उन्होंने क्या किया? भागवत विषय की चर्चा की है। इसलिए ऐसे विषय न केवल व्यक्ति को तुष्ट करते हैं, बल्कि भगवान को भी ऐसे विषय प्रिय होते हैं। भगवान को भागवतम प्रिय है, क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें भगवान की चर्चा है, इसलिए क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों की महानता की भी चर्चा है। तो इसका नाम क्या है? भगवान पुराण नहीं है, इसका नाम है भागवत पुराण। भागवत मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्तों और उनके नाम से अगर कुछ होता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिया परमहंसा नाम ते एव ही अच्युता प्रिया। तो ऐसा भागवत धर्म शुद्ध भक्तों के साथ साथ भगवान को भी प्रिय है। ठीक है, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे अपने हृदय से। तो कोई बोल सकता है व्यक्ति, अरे व्यासदेव जी को क्या इतना भी नहीं पता था कि भागवत हमें लिखनी है? और भागवत की चर्चा तो पहले भी व्यासदेव जी कर चुके थे। अगर आप पढ़ेंगे गरुड़ पुराण तो उसमें क्या बोला है? अर्थायम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोश वेदार्थ परिबृहतन। क्या बताया है कि भागवत है वो पूरे जितने भी शास्त्र हैं और विशेषकर जो ब्रह्म सूत्र है उसका सार है। और वहां बोला गया है जो भागवत है उसमें 18,000 श्लोक होंगे। तो इसमें तो पहले से ही भागवत की चर्चा कर रहे हैं। तो व्यासदेव जी तो एंड में कैसे भूल सकते हैं भागवत लिखना? क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं था जिसकी चर्चा करते हुए वो जो पुराण बाकी पुराणों में भी लिख चुके थे और उसको याद करें और लिख दे?
तो वास्तव में भक्त लोग जब मोहित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी माया द्वारा मोहित हुए। व्यासदेव जी भगवान की इच्छा के कारण मोहित हुए, ताकि भगवान हम तक श्रीमद् भागवत को पहुंचा सके, और उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए भगवान ने यह लीला की है। जब भी ऐसा हुआ है, जब भी भक्त मोहित हुए हैं, तो वास्तव में भगवान की महामाया द्वारा नहीं, बल्कि भगवान की योग माया द्वारा मोहित होते हैं, ताकि भगवान हम तक कुछ संदेश पहुंचा सके। ऐसा बोला जाता है, जैसे अगर कोई सास है, नई नई बहू घर में आती है, तो सास क्या करती है, बहू को नहीं डांटती। उसको पता है कि बुरा मान जाएगी, यह भी डांटने के योग्य नहीं है। प्रभुपाद जी ज्यादातर ये उदाहरण देते हैं। तो कोई भी ज्ञान अगर इसको दूंगी तो यह बुरा मान जाएगी, डांट नहीं बल्कि ज्ञान देने में भी बुरा मान जाएगी। तो उसको बोलेंगे अगर सुबह उठना है तो बहू को बुरा लग जाएगा, इसलिए क्या करेगी, अपनी बेटी के माध्यम से बोलेगी। तो माँ क्या करती है, बेटी को बोलती है, देखो मुझे तो तुम सुबह लेट उठ रहे हो आजकल, और मुझे तो लेट उठे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे साथ अगर रहना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो ऐसी माँ बोलती है किसको, अपनी बेटी को। और बेटी के माध्यम से मैसेज किसको जाता है, बहू को। बहू भी सामने रहती है, तो उसको लग जाता है कि हाँ माँ ने ऐसा बोला है। इसी प्रकार भगवान को कुछ बोलना होता है तो हम उस योग्य नहीं है कि डायरेक्टली भगवान हमसे बोल सके। तो हमारे साथ भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, इसलिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हम तक संदेश पहुंचाते हैं। तो अपने भक्तों को जानबूझ करके भगवान ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जिससे कि वे अपना संदेश पहुंचा सके। तो व्यासदेव जी यहाँ पर हताश हुए, तो क्यों हुए, ताकि भगवान कुछ संदेश हम तक पहुंचा सके। अर्जुन जब मोहित हुए, या अर्जुन जब इस स्थिति में थे, तो भगवत गीता हमको मिली। उसी प्रकार देवहूति जब निराश हुई, तो भगवान कपिल ने कपिल मुनि के रूप में उनको ज्ञान दिया। जब युधिष्ठिर महाराज जब निराश हुए, तो भी भगवान ने उनको ज्ञान दिया। जब भी भक्त लोग ऐसी परिस्थिति में आते हैं, भ्रम में, तो उसको हमें ये समझना चाहिए कि ये माया के प्रभाव में ऐसा हो रहा है। तो भगवान की इच्छा के कारण ऐसा होता है, ताकि भगवान विशेष संदेश को हमें दे सके। तो इसलिए व्यासदेव जी को हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो तो इतने विद्वान थे तो कैसे वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं। तो क्योंकि भगवान की परम इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और ये जो सत्र है यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी भी ध्यान देने योग्य हैं। दो तीन चीजें तो यहाँ पर हमने देखा, जब जैसे व्यासदेव जी हताश हुए, उनको पता नहीं लगा कि क्या जीवन में करना है क्या नहीं करना है, उस समय कौन वहां प्रकट हुए, नारद मुनि। तो इस लीला के पीछे एक और उद्देश्य है, यह भी है कि गुरु की महत्वता बताना। भले ही व्यासदेव कितने भी निपुण हो शास्त्रों में, वेदों में, संस्कृत में, लेकिन फिर भी उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो यह संदेश भी यहाँ पर वो देना चाह रहे हैं। तो कभी कभी हो सकता है कोई व्यक्ति बोले, अरे हमें तो सब कुछ आता है, हम सब जानते हैं, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, खुद से पढ़ लिख लेंगे और समझ लेंगे। ऐसा नहीं है। जब वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की, उनको गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम कौन सी चीज है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको भी प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। यहाँ पे एक मुख्य संदेश और है। दूसरा, जब भी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जीवन में क्या करना है क्या नहीं, तो गुरु ही हमें गाइड कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम नहीं निर्णय ले सकते। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो हमेशा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार निर्णय लेगा। तो यहाँ पर हमें व्यास देव जी शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा, गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है, विधि नारदम सूर पूजितम।
उन्होंने गुरु का वैसे ही सम्मान किया जैसे जो सृष्टा ब्रह्मा जी का सम्मान किया जाता है। तो गुरु का सम्मान भगवान के समान या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं या भगवान के जो उच्च भक्त हैं उनके समान ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान के भक्त हैं। यहाँ बोला गया है और हम पढ़ते भी हैं गुरु अष्टकम में, जो हमने पहले भी चर्चा की, गुरु न साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु का आदर भगवान के समान करना है। क्यों? क्योंकि भगवान के वो प्रतिनिधि हैं। अगर आप भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी प्रेम करना होगा, वरना वास्तव में हम भगवान से प्रेम नहीं करते। अगर कोई बोलता है हम आपको अच्छा मानते हैं, तो आप बोलते हैं ठीक है, लेकिन हम आपके पिताजी को अच्छा नहीं मानते, हम उनको गालियां देंगे, तो हम उनसे ईर्ष्या करें, तो आप क्या बोलोगे? फिर तो आप हमें भी पसंद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप हमें पसंद करोगे तो हमारे पिताजी को भी सम्मान करना पड़ेगा, मेरी माताजी को भी सम्मान करना पड़ेगा, मेरी बहन को भी सम्मान करना पड़ेगा, तो हमारे जो भी संबंधी हैं उनसे सबका सम्मान करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के नाम से भी करना पड़ेगा, भगवान के धाम से भी करना पड़ेगा, भगवान की हर वस्तु, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों से भी हमें प्रेम करना पड़ेगा। तो यह यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा व्यास देव जी बता रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं कि यह था आज के अध्याय का जो भी मुख्य मुख्य बिंदु थे, हम उसकी हमने चर्चा की। इसी के साथ ही यह अध्याय पूर्ण होता है। और अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जहां नारद मुनि भागवत की नींव रखने वाले हैं, जहां नारद मुनि व्यास देव को बताने वाले हैं कि आपकी गलती कहाँ हुई। वैदिक साहित्य के रचयिता व्यास देव से क्या गलती हुई है, नारद मुनि उनको आगे बतलाएंगे, अगले अध्याय में हम जब पढ़ेंगे। और नारद मुनि व्यास देव को कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का कीर्तन की महिमा का गुणगान अगले अध्याय में करेंगे। और व्यासदेव को अपने स्वयं की कथा बताएंगे कि पूर्व जन्म में मैं कैसे दासी पुत्र था और कैसे नारद बना, यह भी अपने स्वयं के उदाहरण से बतलाएंगे। तो अगला अध्याय हम लोग अगले सप्ताह में शुरू करेंगे, पंचम अध्याय, जहां व्यासदेव को निर्देश मिलता है श्रीमद् भागवत के ऊपर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। कल जो हमने पढ़ा था आपकी 25वें आवाज श्लोक। कम आ रही प्रभु, थोड़ा सा माइक के नजदीक आए। प्रभु जी अब आ रही है? जी। प्रभु जी, 25वें श्लोक में एक वर्ड आया था ना, द्विज बंधुओं। हाँ जी 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 जी। तो उसमें कल आपने बताया था द्विज बंधुओं का मतलब होता है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर गुण उनके समतुल्य नहीं है। जी 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 तो आज जो हमने 26वां श्लोक पढ़ा, जी तो उसमें वो बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये दुष्ट ब्राह्मणों मतलब उन उन 88,000 लोगों को बोल रहे हैं जो ऋषि थे वहां पे। हाँ, क्या पूछा प्रभु जी? देखिए, अनुवाद 26वां का पढ़ रहे हैं। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना आरंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन 27 है ये। हाँ, हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तो ये बता रहे हैं सौनकादि ऋषियों से। हाँ जी, तो सूत जी गोस्वामी सोनक ऋषियों से बता रहे हैं ना ये बात। जी 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 जी। तो इसका मतलब जो सौनक आदि ऋषियों को वो द्विज ब्राह्मण कह रहे हैं।
राइट, इसका मतलब ये अच्छा हुआ अच्छा कि अच्छा, आप। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया प्रभु। आप कंफ्यूज हो रहे हैं द्विज बंधु और द्विज ब्राह्मणों से। द्विज अच्छा। बंधु अलग है, द्विज ब्राह्मण अलग है। द्विज ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण जो दीक्षा प्राप्त किया हुआ है वो द्विज ब्राह्मण है, जो व्यवहार में भी ब्राह्मण के गुण को अपनाया हुआ है। द्विज बंधु उसको बोलते हैं जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में है, लेकिन उसके गुण ब्राह्मण वाले नहीं हैं, वो सतो गुण में नहीं है, उसको बोलते हैं द्विज बंधु। ओके, अब क्लियर हुआ प्रभु जी। बहुत ठीक है बहुत प्रभु। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक प्रश्न और पूछूं? जी 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 जी। ये जो अंतिम श्लोक है 33, जी। अब चूंकि ये भागवत तो व्यास देव जी ने लिखी है, राइट? हाँ, 33 तो में क्या है प्रभु? व्यास देव जी बोल रहे हैं कि अगर हम इसको पढ़े कि श्री नारद मुनि के शुभ शुभ आगमन पर श्रील व्यास देव जी सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए। तो ये अगर मतलब अगर जैसे कोई भी हम और आप कोई किताब लिख रहे हो, तो हम अपने लिए ऐसा नहीं लिखते ना, उसको कैसे समझें? क्या क्या फिर से बोले प्रभु? देखिए, इसका जो भावार्थ लिखा है श्लोक का, वो है ते, श्री ते, नारद मुनि 33 आगमन नंबर का पर। भावार्थ है। हाँ जी, हाँ जी जी, 33 का। जी। श्री नारद मुनि के आगमन पर श्रील व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए। मैं पढ़ता हूं तात्पर्य, बताइएगा। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। ठीक है। विधि प्रभु जी यहां बोला गया है ब्रह्मा के लिए। वे वेदों प्रभु के मूल जिज्ञासु और आचार्य भी हैं। ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हुए। पहले आचार्य कौन हुए? ब्रह्मा जी। द्वितीय हुए नारद मुनि। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। कौन? नारद मुनि। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों अर्थात नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। तो ब्रह्मा जी उनके, नारद मुनि के पिता भी हैं, तो उन्हीं के समान इनका सम्मान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। तो आगे भी जैसे हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? गुरु महाराज पूजा बोलते हैं, व्यास पूजा बोलते हैं? व्यास व्यास मुनि। पूजा बोलते हैं। तो हम गुरु को व्यास जी के समकक्ष रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि व्यास देव जी ने जो हमें ज्ञान दिया, जो पुराण के बारे में बताया, जो हमें वैदिक वैदिक दर्शन जो दिया, हमारे गुरुदेव भी वही कार्य कर रहे हैं। वो कोई नया अपना बनाया हुआ कुछ नहीं दे रहे हैं। वो भी वेद व्यास जी के वैदिक वांग्मय जी में जो कुछ है वही बता रहे हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट था। जी। मेरा प्रश्न था कि मैं तात्पर्य की बात नहीं कर रहा, मैं श्लोक के भावार्थ की बात कर रहा था। हाँ हाँ। तो भावार्थ में वो नारद मुनि जी बोल रहे हैं, मतलब जो उसका श्लोक का जो अर्थ है कि श्री नारद मुनि के आगमन पर श्री व्यासदेव जी सम्मान पूर्वक उठ खड़े हुए, राइट? जी। ये भागवत तो व्यासदेव जी ने लिखी है। तो अगर व्यासदेव जी ने ही भागवत लिखी है, तो वो अपने आप को ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, मतलब कि श्रील अच्छा। व्यासदेव उठ खड़े हुए, जी मैं जी उठ जी जी खड़ा जी, ठीक है, समझ गया प्रभु, समझ गया प्रभु, समझ गया। वो क्यों लिख रहे हैं कि व्यासदेव? एक्चुअली क्या है प्रभु, हम भागवत जो पढ़ रहे हैं, व्यासदेव जी ने भागवत क्या बताई?
शुरू हुआ भगवान से, भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास देव। लेकिन व्यास देव जी ने जो ज्ञान दिया वो किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी को दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने रिटेन फॉर्म में नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने जी। ओरल रिसेप्शन दिया, मुंह से बताया। और उस कथा को सुखदेव गोस्वामी ने जा करके सुनाया कहाँ? महाराज परीक्षित को। ठीक है, अब परीक्षित महाराज को जब कथा सुना रहे थे, उस समय वहां पे ढेर सारे ऋषि महर्षि थे, उसमें सूत गोस्वामी भी थे। सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुना है। ठीक है, व्यासदेव से कथा नहीं सुना है सूत गोस्वामी ने। सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना है। और वही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। ठीक है प्रभु। तो में। ये व्यासदेव जी लिख रहे हैं क्या? सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। ये जैसे वैसे ही है जैसे नाटक में होता है ना, नाटक में कोई एक बैकग्राउंड स्टोरी टेलर होता है। वो बोलता है कि अभी सब बानर लोग हनुमान जी के साथ में समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हनुमान जी अपना डायलॉग बोलने लगते हैं। तो ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। ये वेद व्यास जी सूत गोस्वामी जो बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं। ये कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, ऐसे बहुत सारे लिंक मिलेंगे प्रभु। स्कंद एक जो है वहां सुखदेव गोस्वामी जस्ट अपीयर होते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी थी, पहले अध्याय में भगवान एक शब्द नहीं बोलते हैं, बैकग्राउंड है। तो ये अभी सुखदेव गोस्वामी अपीयर नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी अपीयर होंगे, इसके बाद व्यासदेव की चर्चा होएगी। लेकिन ये बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है। समझ गए प्रभु? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बीच कृष्ण। में बोलेंगे कि हाँ अब आप कथा जो स्टार्ट होएगी तीसरे स्कंद से। पहला दो तो भूमिका है। ठीक है, और कथा कहाँ से शुरू होगी? वो होगी प्रभास क्षेत्र में विदुर वापस आएंगे। और वापस आएंगे तो उद्धव जी उनको कुछ कुछ बताएंगे कि क्या क्या, भगवान तो चले गए, भगवान ने ये बताई थी। फिर वो बोलेंगे कि लेकिन मैं आपको सारा कुछ नहीं बता सकता, पूरा अगर बताऊंगा तो ये हमारे उम्र का और श्रेष्ठता का अतिक्रमण होगा, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं, आप मेरे से वयोवृद्ध हैं। तो भगवान ने जब मुझे बताया था, मेरे साथ बोला था कि मैत्रेय मुनि को भी सुनाया था भगवान ने। और मैत्रेय मुनि को भगवान ने बोला कि आप विदुर को ये कथा सुनाना। और मैत्रेय मुनि कहाँ है? हरिद्वार में है। तो प्रभास क्षेत्र से विदुर जी आते हैं हरिद्वार, वहां मैत्रेय मुनि उनको कथा सुनाते हैं। तो ऐसे ऐसे कथा एक निकलेगी, फिर छूटेगी, फिर निकलेगी, फिर छूटेगी, ऐसे ऐसे हम लोग श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोल। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी थोड़ी सी छोटी सी जिज्ञासा, प्रवास क्षेत्र किस जगह लगता है? जैसे अभी देखें तो अपन। जी, प्रवास क्षेत्र वहाँ है, गुजरात में ही है, जहाँ पे भगवान थे, द्वारका के पास ही है, जहाँ से भगवान ने पारायण किया था इस भौतिक संसार से। जी। तो जी। उद्धव और उद्धव तो फिर वहां आ गए, बद्री का आश्रम में आ गए हैं ना? उद्धव और उद्धव उद्धव बद्रिक आश्रम में नहीं है। उद्धव तो वहां से सीधा जाते हैं, उधर क्या नाम है, वृंदावन। वहां से मैत्रेय मुनि आ जाते हैं बद्री आश्रम में, और वहां से वापसी में हरिद्वार में उनकी मुलाकात होती है। हाँ,
जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु। वो बोल रहे थे कि मुझे भगवान ने कहा है, आदेश दिया है कि बद्री का आश्रम में मुझे कथा सुनानी है। बिल्कुल सही प्रभु। वो नारद विदुर जी से अ, आज्ञा लेकर के वो सीधा बद्री का आश्रम जाते हैं जी जी। और उनको हरे बोलते हैं आप मैत्रेय मुनि से मिलिए, और वो हरिद्वार में है। बहुत सही, बिल्कुल सही। और किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई धन्यवाद मंतव्य? प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, तो तत्क्षण विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता भागवतम ग्रंथ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।